सुभान अल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं सुभान अल्लाह कि मारूफ करखी को अल्लाह ने वो सलाहियत और पावर दी है कि जब चाहे अपनी कब्र से निकलते हैं, जहां चाहे आते जाते रहते हैं, जहां चाहे। तो ये मारूफ करखी को ये इज्जतें कहां से मिली? ये दरे ज़हरा पर जब सर झुकाया, अली रजा की गुलामी इख्तियार की, तो अल्लाह ताला ने इज्जतें उनकी बढ़ा दी। सुभान अल्लाह। तो दरे अहले बैत पर जो झुकेगा हमेशा इज्जत पाएगा, जो झुकता है वो हमेशा इज्जत पाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिलसिला आलिया, कादरिया, मुजद्दिदिया, शराफतिया का एक एक लफ्ज, एक एक हरफ अल्हम्दुलिल्लाह आपको, हमको, सबको ये दावत देता है कि दरे ज़हरा के करीब आइए। यही वो दर है जहां से दुनिया भी बनती है और आखिरत भी बन जाती है। यहाँ आने वालों को कभी इन्होंने कभी मायूस नहीं किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है इमाम अली रजा। 19 रबीउल सानी सन 1366 1366 हिजरी, जुमेरात का दिन, मियां हुजूर की दुनिया में आमद हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी दुनिया में नहीं आए, आने से पहले विलायत के चर्चे हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। देखो, वली के दुनिया में आने से पहले जो खुशखबरी देने वाला होता है वो खुद वली हुआ करता है। ये कोई खुशखबरियां ऐरा गैरा नत्थु खैरा या मस्जिद में जुमेरात की फातिहा पर पढ़ने वाला मौलवी नहीं दे सकता। समझे आप कि जिसकी जिंदगियां सिर्फ जुमेरात की फातिहों पर हो और वो अहले बैत को समझता ही नहीं हो, वो कभी पेशन गोई नहीं करेगा। हजरत मौलाना बशीर मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक दिन दादा मियां हुजूर को बुलाया और बुलाकर अपना इमामा अता फरमाया और कहा, शराफत मुबारक हो, अल्लाह ताला शुजात को एक औलाद अता फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। और ये इमामा, ये मेरी तरफ से उसे तोहफा है, ले जाओ। आप ककराला शरीफ तशरीफ लाए और अपने घर वालों से कहा कि मियां ने खुशखबरी दी है कि शुजात के घर में अल्लाह ताला एक औलाद देगा, और पहले से इमामा अपने जानिब से भेज दिया। अब तवज्जो कीजिएगा, वो जमाना और ये जमाना। आज के दौर में अगर मालूम करना है कि औरत के पेट में बच्चा है या बच्ची, नर है या मादा, तो बगैर किसी टेस्ट के आप पता नहीं कर सकते। ये दुनिया ने तरक्की कर ली है, 2-3 टेस्ट आप करवाइए, सोनोग्राफी करवाइए, मालूम हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि जो आने वाला है वो वली होगा या शैतान होगा। ये सिर्फ वली बता सकते हैं कि आने वाला वली होगा या शैतान होगा। हजरत बशीर मियां ने मियां के आने से पहले अपना इमामा पेश किया और इमामा देकर ये बता दिया कि इमामे सरदारों के सर पर अच्छे लगते हैं। अब साहिबे सरदार की आमद होने वाली है, जो खुद अपने कबीले का सरदार होगा। अल्लाह अकबर। आज तो चलो इमामे रंग बिरंगी हो गए, जिसकी मर्जी जो चाहे बांधिए, हम ये नहीं कहते। लेकिन अगर सुन्नत की नियत से बांध रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इमामे बांध कर अगर गुरूर आ जाए और वो ये समझे कि साहब हम ही सब जानते हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो बड़ी बदतमीजी वाली बात है। बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह ने इमामा देकर ये बता दिया कि आने वाली लड़की नहीं बल्कि लड़का होगा, इसलिए कि सरों पर इमामे मर्द सजाते हैं, औरत नहीं सजाती। और इमामा देकर ये भी बता दिया कि आने वाले औलिया में से हैं, खुद अपने साहिब सरदार हैं। बेशक बेशक। अभी अल्लाह की तौफीक से मैं मियाँ के साथ सफर में था, बड़ा रूहानी सफर था, मैं क्या उसको बयान करूं। एक वाकया मेरे साथ हुआ, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये साहिब सरदार की बात याद रही आपको? बिल्कुल। इमामे क्यों दिए जाते हैं? सरदारों के लिए, सरदारों के सरों पर इमामे अच्छे लगते हैं, ठीक है। हम जैसे लोगों के लिए मामूली सीधी सादी टोपी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो सरदार हो कबीले का, उसके सर पर हमेशा इमामे अच्छे लगते। तवज्जो, मैं सफर में था, मियां ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सहूलतों का ख्याल रखा। हमारा अलग से इंतजाम था, हमें अलग जगह ठहराया, हर चीज की सहूलत गुज्जरों के हवाले कर दी। मैं जिस घर में रुका था बड़ी सहूलत थी, हमारे गुज्जर भाई थे, पीर भाई। नाश्ते के दरमियान उन्होंने मुझसे कहा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। हालांकि मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा कि बोलिए भाई, क्या बात है। वो कहने लगे, मौलाना ये मेरी जिंदगी का सच्चा वाकया है। मैं हो गया था परेशान एक मसले में और समझ में नहीं आया कि कहाँ जाऊं। कभी कभार के आदमी का दिमाग ब्लॉक हो जाता है, कहाँ जाना चाहिए पता नहीं चलता।
कभी कभार मंजिल बिल्कुल स्ट्रेट होती है, आदमी को समझता नहीं, वो दाएं बाएं घूमते रहता है, होता है कभी कभार। वो भाई कहने लगे कि मैं परेशान था, कहाँ जाऊं समझ में नहीं आई बात। मुझे किसी ने कहा कि एक फला मजार है, वहां अर्जियां लगाई जाती है, आप भी अर्जी लगा दो, आपका काम हो जाएगा। अब मुझे तो चाहिए थी परेशानी से नजात। मैं पहुंच गया अर्जी लेकर, और मैंने उस मजार पर खड़े होकर खादिम से कहा ये मेरी अर्जी लगवा दो। वो खादिम अर्जी लेकर अंदर गए मजार पर, और 5-6 मिनट के बाद वापस आ गए। मैं दुआई कर रहा था, 5-6 मिनट के बाद अर्जी वापस आके मेरे हाथ पे थमा दी। कह रहे मौलाना ये मेरा खुद का वाकया है जो मेरे साथ हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा जी फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि 5-6 मिनट के बाद जब अर्जी वापस आकर मेरे हाथ में रख दी, तो मैंने कहा क्यों भाई अर्जी क्यों नहीं लगाई आपने? कहा मैं जब भी अर्जी लगाने जाता हूँ साहिबे मजार कहते हैं इसकी अर्जी यहाँ नहीं लगेगी, ये सखलैन का मुरीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये सखलैन का मुरीद है, यहाँ इसकी अर्जी नहीं लगेगी। और सखलैन आज के जमाने में वो बुजुर्ग में से हैं कि जब औलिया की मजलिस बैठती है तो शाह सखलैन को दरमियान में बिठाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है, ये अकीदत है जो उसके साथ हुआ वाकया। उसने मुझे सुनाया, यानी उस वक्त मेरी अजीब कैफियत थी। देखो ये बात मियाँ को नहीं अच्छी लगती कि लोग उनके दरमियान में उनकी तारीफें बयान करें। बुजुर्गों का काम ही यही है, वो कभी अपने सामने तारीफें नहीं सुनते। मगर जब मियाँ की सरपरस्ती तो है अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस में, नजरे इनायत है बराबर यहाँ पर, मगर जिस्मानी तौर पर नहीं है, इसलिए मैंने वाकया बयान कर दिया ताकि आपके ईमान में एक और चिंगारी पैदा हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है जो अल्लाह ने हमारी झोली में अल्लाह पाक ने डाल दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 22 साल की उम्र मुबारक में खानखा की जिम्मेदारी संभाली है मियां ने। 22 साल, जवानी की दहलीज भी ढंग से नहीं चढ़ता है बंदा। खेलने कूदने के दिन होते, नाचने कूदने के दिन होते। 22 साल की उम्र में खानखा की जिम्मेदारी निभाई, और वो 4 चांद लगाए हैं खानखा को। आज आप देख सकते हैं, अल्लाह अकबर, कि खानखा को और उसके कामों को देखिएगा, अहले बैत का जमाना याद आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जाने अहले बैत का जमाना याद आ जाता है। ये जो लंगर हम खा रहे हैं ना, इतवार को इधर, मगरिब को इधर, इशा में उधर, शनिचर को इधर, पीर को उधर, मंगल को उधर, ये जो अल्लाह की रहमत से जो लंगर चल रहा है, इस लंगर के दस्तरख्वान पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खास नजरे इनायत है, क्योंकि सबसे पहले ये लंगर का दस्तरख्वान शुरू करने वाला कोई और नहीं, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपने घर के बाहर एक दस्तरखान बिछाया इमाम हसन ने, और ये ऐलान कर दिया कि दस्तरखान अब कभी उठेगा नहीं। यहाँ हर किसी का इस्तकबाल है, अमीर है बैठे, गरीब है बैठे, मोहताज है बैठे, यतीम है बैठे, खाएं। ये हसन का दस्तरखान है। हसन अलैहिस्सलाम के घर के बाहर जो दस्तरखान लगा, तारीख बताती है कि हसन की शहादत तक ये दस्तरखान हटाया नहीं गया। 2 टाइम तक लंगर चलता था। मदीने के यहाँ वहां के मुसाफिर सब बैठकर वो लंगर खाया करते थे। अल्लाह अकबर। एक नौजवान बहुत दूर से सफर करके आया, थके हारे हुए उस एक घर में दाखिल हो गया। उसने कहा साहब मैं मुसाफिर और भूखा हूँ, भूख लगी, कुछ खिलाइए। घर वाले ने अंदर जाकर पानी का गिलास पेश किया, उसने पिया, अपने मुंह को साफ किया, एक जगह जाकर बैठ गया। फिर वो घर वाला आया, उसने कुछ रोटी के टुकड़े निकाले और कहा खा लो। वो एक तरफ उसे देखता है और एक तरफ रोटी के टुकड़ों को। उसने ये सोचा होगा कि भूख के वक्त ये भी बहुत बड़ी नेमत है, खा लिया जाए ताकि भूख की शिद्दत कम हो। भूख के लिए उसने रोटी पानी में भिगा के खाई। घर वाला बड़ी बेसब्री मोहब्बत के साथ उसके चेहरे को देख रहा था। वो समझ रहे थे कि इसका पेट अभी भरा नहीं। पूछा नौजवान भूख और लगी है? कहा हाँ भूख लगी है, कुछ खाना चाहते हो? कहा बिल्कुल। कहा देखो सामने एक घर है, उस घर के बाहर दस्तरखान है, किसी से पूछना नहीं, वो सबके लिए आम है, जाकर बैठ जाना, जो चाहे खाना। नौजवान दौड़ कर गया, देखा दस्तरखान बिछाए, ऊंटनी का दूध, बकरे के गोश्त, खाने के लिए रोटियां, लज्जतदार फल सब सजे हुए हैं, लोग खाए जा रहे हैं। ये गरीब भी बैठ गया, खा 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 के जब उसका पेट भर गया तो थोड़ी बहुत रोटियां अपनी झोली में डाली, थोड़े से फल उठा के झोली में डाल लिए। कहा मैं अब यहां से निकलता हूं। जैसे ही घर वाला जिसने दस्तरखान लगाया था उसकी नजर जब उन पर पड़ी तो कहा नौजवान क्या बात है, अगर चाहिए तो और खा लो।
ये किसके लिए ले जा रहे हो? तो उसने कहा आते आते मैं एक घर में रुका, बड़ा गरीब आदमी है, सूखी रोटियां खाता है, यहाँ तो फल है, यहाँ तो न जाने क्या क्या है, बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया उसने मेरा, मैं सोचा थोड़ा उठा के ले जाकर दे दूं। उस घर के मालिक ने, जिसने दस्तरखान सजाया था, मुस्कुरा कर कहा अरे नौजवान तू उसे नहीं जानता? क्या नहीं जानता? अरे वो मेरा बाबा अली है और मैं उसका बेटा हसन हूँ। भूखे रहते हैं, सादगी जिंदगी गुजारते हैं, मगर रसूलुल्लाह के नाम लेवाओं को पेट भर के खिलाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी। और अल्लाह ने हसन के दस्तरखान को ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया कि जब वो दस्तरखान लगा था, वो तारीख और आज की तारीख जिसकी निस्बत हसन से जुड़ी हुई है, जिस खानखा की निस्बत हसन से जुड़ी हुई है, वहां देखिए लंगरों का इंतजाम किया जा रहा है। हजरत इमाम हसन का फैज जारी है। जब वो दस्तरखान कम नहीं हुआ तो याद रखिए शाह शराफत का लंगर भी कभी खत्म नहीं हो सकता। नजर इनायत इमाम हसन की है, क्योंकि हम सब नाम लेवा इमाम हसन और अहले बैत के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मामूली ना समझिए, इसीलिए बुजुर्गाने दीन फरमाते हो लंगर खाओ मुरीदों तो बावजू होके खाया करो, इसलिए कि ये बाबरकत खाने हैं, बावजू खाने की आदत डालो। निवाले जब हलक के नीचे उतरेंगे तो अल्लाह ताला जिस्म की तमाम तकलीफों को दूर फरमा देगा। ये बुजुर्गों के अखवाल हैं, ये मियाँ हुजूर की नजरे इनायतें हैं और एहसान आइम्मा अहले बैत का। देखिए आज के जमाने में कुछ मौलवी हजरात मिंबरों पर बैठकर इधर उधर की बातें, हजरत अली की फजीलत आप सुना दीजिए। आप शिया हो गए हैं क्या? आप इतना क्यों बोलते हैं? हसन की बात करते हैं आप, क्यों ऐसा उनको अलैहिस्सलाम कहते हैं? ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं, ये सारी बातों में इनका वक्त बर्बाद हो रहा है। मगर अहले बैत क्या हैं, उनके फजाइल क्या हैं, जो उम्मत को बताना चाहिए वो नहीं बताया जा रहा है। ऐसे पुरफितन दौर में मियाँ हुजूर का हम पर एहसान है कि हमें कबूल करके दरे अहले बैत के दरवाजे पर हमें खड़ा कर दिया है। गोया अब नबी जाने और अली जाने, और सरकार फरमाते हैं कि अली तुझसे मोहब्बत करने वाला, तेरी औलाद से मोहब्बत करने वाला, मैं, तू, तेरी औलाद से मोहब्बत करने वाले सब मिलकर इकट्ठा होकर जन्नत में एक जगह पर रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सब जन्नत में एक जगह पर रहेंगे। जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो 100% जन्नत में। तो जब इतने सारे एहसान हो तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनके जश्न में शरीक हों, उनकी आमद पर खुशियां मनाएं? भाई ये नेमतों में से एक नेमत है, हमें मिल गई, ये अल्लाह का फजल है। देखो दुनिया जहान में बहुत से पीर हैं, बड़े अल्लाह वाले लोग हैं, लेकिन हमारा जो हिस्सा है ना, हमारा सीना ठोक कर कहो कि हमारा हिस्सा मोहल्ला शाहबाद की गलियों में है, वहीं से मिलेगा। दुनिया भी वहीं से मिलेगी, आखिरत भी वहीं से मिलेगी। एक दर पे पढ़ो तो नजात पा जाओगे, दर बदर भटकते रहोगे तो यहाँ भी जलील हो जाओगे, वहां भी जलील। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शाह शराफत, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, जश्न यौम विलादत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दर पकड़ मजबूती के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब यहीं से मिलने वाला है, सारी चीजें, दुनिया की भी आखिरत की भी। और मुझसे ज्यादा आपको तजुर्बा है, न जाने कितनी परेशानियां लेकर जाते हो। और ईमानदारी से बताओ कि जब लौट के मुंबई आते हो तो काम होते नहीं होते हैं? होते नहीं होते हैं? जोर से बोले आप। हो जाते हैं। अल्लाह के फजल से होते हैं और होते रहेंगे। तो हमारी ये जिम्मेदारी ये है कि मियाँ हुजूर और उनसे जुड़ी हुई हर चीज का अदब और एहतराम करें। उनके खानवादे का अगर 6 महीने का बच्चा भी हो तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो हमारे मखदूम ज़ादे हैं, हम उनके खिदमत गुजार हैं। कभी इतना फ्री मत हो जाया करिए मखदूम दादों के साथ, एकदम दोस्तों की तरह चल रहे हैं, हाथ डाले। देखता हूं मैं कभी कभार तो मुझे मोहब्बत पर हंसी भी आती है, थोड़ा सा सोचता हूँ कि यार थोड़ा अगर बादब हो जाए ना तो और लॉटरी लग जाएगी इन लोगों की। सही कह रहा हूं मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं इतने फ्री ना हो जाइए कि ऐसा लगेंगे जैसे दोस्त हैं आपके। वो मखदूम ज़ादे हैं हमारे, जितना अदब पीर का उतना ही अदब उनकी औलाद का, उनके खानदान के
खिदमत गुजारों के जो खुद्दाम हैं, जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई है, उनका भी वैसा ही अदब और एहतराम। बेशक मोहब्बत जितना ज्यादा रखोगे, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब जैकपॉट लगने वाले होंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। मियाँ की जश्न विलादत है, तो अब सिलसिले के एक बुजुर्ग के बारे में जो मुझ तक मालूमात मैंने कोशिश की इकट्ठा की, वो कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। अजीजों, मैंने कहा हमारे शजरे की शान ये है कि इसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलादों के सब इस शजरे शरीफ में राज करते हैं। इमाम हसन से लेकर हजरत शाह कमाल कैथल तक ये सब हसन की औलादें हैं। हजरत शाह कमाल सलाम पीर कहतल, मैं हूं आपसे वाबस्ता, ये हम शजरे शरीफ में पढ़ते हैं। ये पीर कहतल कौन है? हजरत कमाल। वालिद का नाम उमर, वालिद का नाम उमर। पैदा होने से पहले सीना ब सीना हजरत कमाल की विलादत की खुशखबरी गौसे आजम से चली आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीना ब सीना खुशखबरी कि उमर के यहाँ कमाल पैदा होंगे और अल्लाह उनको बहुत ज्यादा कमाल इनायत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हजरत कमाल हिंदुस्तान के नहीं थे बुजुर्ग, बगदाद की सरजमीन पर। पहले शजरा बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, मजा आ जाए। हजरत शाह कमाल कहतल रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार हरियाणा में कैथल मकाम पर है, ये शजरे में हमारे दादे परदादे पीर लगते हैं। हमें सखलेनी होने पे फख्र है और मियाँ को फख्र है कि उनके शजरे में हजरत शाह कमाल मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे हैं आप? तो हजरत शाह कमाल कैथल जो हैं, शजरे नसब में सरकार गौसे आजम की औलाद में से हैं, सिर्फ 12 वास्तों से। गौसे पाक के 8वें बेटे सैयद अब्दुल रहमान, उनकी औलादों में हजरत शाह कमाल। सिर्फ 12 वास्ते हैं सीधा गौसे पाक तक, और गौसे पाक इमाम हसन के बेटे, तो शजरे में हसनी सादात। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। क्या जानते कमाल, हिंद की सरजमीन पर हम और आप मोइनुद्दीन अजमेरी को इसलिए मानते हैं कि सरकार मदीना ने भेजा है, बेशक बेशक बेशक, अपना नाइब बनाकर। बेशक। इसलिए हमारे दिलों में मोइनुद्दीन की मोहब्बत है, क्षमा जली हुई है। और जानते हैं हजरत शाह कमाल कौन है? अपनी जिंदगी के कुछ साल जब बगदाद में गौसे पाक की कब्र मुबारक पर बैठकर इबादत और रियाजत में वक्त गुजारा, तो एक दिन गौसे पाक ने कहा कि कमाल मेरे बेटे, तुम्हारा हिस्सा हिंदुस्तान में, तुम्हारा हिस्सा हिंदुस्तान में, अब हिंदुस्तान की तरफ सफर करो। अपने पीरो मुर्शिद हजरत अबुल फुजैल शजरे में मुलाकात हुई। पीर साहब लेकर कई साल तक सफर किए, शाम, इराक, बगदाद, मिस्र, दुनिया जहान में सफर होता था हजरत शाह कमाल का अपने पीर साहब के साथ। और सफर क्यों करते थे? सिर्फ इसलिए कि कुरान ने कहा है जमीन में चलो फिरो ताकि तुम्हें पता चले कि जिन्होंने अल्लाह को माना उन पर अल्लाह ने क्या नेमत नाजिल की, और जिन्होंने झुटलाया है उनका क्या अश्र हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए बुजुर्गाने दिन सफर किया करते थे। ये उस वक्त की बात है जब घोड़ा गाड़ी, घोड़ों की बस सहूलत होगी, आज की तरह नहीं फैसिलिटीज अवेलेबल थी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो, हजरत शाह कमाल कई साल पर में रहे अपने पीर के, फिर होते होते सिंध पहुंचे, सिंध के बाद पंजाब आए, पंजाब में 2 साल आपने वक्त गुजारा, 2 साल पंजाब की धरती पर, और उसके बाद पहुंचे हरियाणा में। और यहां जानते हैं यहां किसके सामने अपनी खानखा बनाई? हरियाणा की सरजमीन में जहां आज हजरत कमाल शाह का मज़ार पाक है, ये बाग है हुमायूं का, और बिल्कुल हुमायूं के बाग के सामने थी पवन पुत्र हनुमान की जाए पैदाइश, जहां एशिया की सबसे बड़ी जंग महाभारत लड़ी गई। एशिया की सबसे बड़ी जंग महाभारत जहां लड़ी गई, और बिल्कुल वो जगह जहां हनुमान पैदा हुआ, उसके बिल्कुल ठीक सामने बाग था हुमायूं का। उस बाग में हजरत शाह कमाल ने अपना डेरा जमा दिया। इसको कहते हैं, वाह वाह वाह, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बातें पोशीदा तो बेहतर है। इसको कहते हैं
गढ़ में घुस कर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की दावत और तबलीग करना। वाह, 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 जब शाह कमाल ने सिलसिले कादरिया की तरवीज और इशाअत शुरू की तो जमाने के जितने बड़े बड़े साधु संत थे जिन्हें गुरूर था अपने जादू पर, अपने इल्म पर, अपने गुरूर पर, सब लड़ने भिड़ने के लिए आ गए। ये आके हा हू छू छा करते थे, शाह कमाल बैठ के मुस्कुराते थे। जब इनका छू छा खत्म तो शाह कमाल उन औलिया में से हैं जिनको अल्लाह ने ये सलाहियत दी थी कि वो लोगों की विलायतों को सल्ब कर लिया करते थे। शाह कमाल जब तक अपने इलाके में थे किसी वली को उनकी इजाजत के बगैर उनके इलाके में घुसने की ताकत नहीं थी। जब भी कोई आता शाह कमाल उसकी विलायत को सल्ब कर लिया करते थे। यहाँ तो विलायतें सल्ब हो गई, इनका छूछा क्या काम करेगा। अज़ान मिल्लत इस्लामिया। और जब देखते कि कुछ नहीं चलने वाला तो एक बहुत बड़े को बुलाया, कहा चलिए आप बात करिए। शाह कमाल ने कहा आप बात करेंगे? कहा चलिए आग लगाइए। आग लगा दी। शाह कमाल ने कहा इसकी इबादत करते हो? कहा हाँ ये हमारी अग्नि माता, हम इसकी इबादत करते हैं। चलो ठीक है, अब हम हाथ डालते हैं, हम तो नहीं मानते, ये हमें जला देगी, भस्म कर देगी। शाह कमाल ने जो गौसे आजम की औलाद है, रगों में इमाम हसन का खून बहता है, हाथ डाल दिया उस आग में, हाथ बिल्कुल सही सलामत था। शाह कमाल देख के मुस्कुरा रहे और कहते हैं पंडित ला अपना हाथ और मेरे हाथ के ऊपर रख। उसने शाह कमाल के हाथ पर अपना हाथ रखा। ये देखकर हैरान हो गया, ना आग शाह कमाल को जलाती है ना मेरे हाथों को जलाती है। उसके बाद जब हाथ बाहर निकला तो शाह कमाल ने कहा चलो अब आप अकेले डालिए। डालिए अब अकेले। तो शाह कमाल की बात सुन के उसको लगा कि हाँ हम तो रात दिन यही करते रहते हैं, बचा लेगी। अब जब इसने हाथ जब जल के भस्म हो गया तो तारीख में लिखा है कि उसने ऐसे हाथ कहा महाराज आप कमाल, आपका मजहब कमाल, आपका नबी कमाल, और इस कमाल के हाथ पर मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मामूली बात नहीं है कि जहां महाभारत जैसी जंग लड़ी गई हो उस धरती पर कादरी परचम लहरा दे जाकर। वो मेरा दादा पीर है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। फख्र से कहा हमारा दादा पीर है, हमारा दादा जिसने पीर है। कादरियत के झंडे गाड़े हो और गौसे आजम की औलाद हो, जिसने वहां से ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर पूरे भारत के अंदर चमकाया है। अल्लाह अकबर। सवाल ये है कि इतने बड़े भारत में सिर्फ हरियाणा क्यों? भाई कहीं भी जा सकते थे। अल्लाह ने हरियाणा में इसलिए चुना कि बिल्कुल आस पास में शेख अहमद फारूकी सरहंदी आने वाले हैं जिनकी विलादत होने वाली है। और शाह कमाल का जो कुछ भी फैजान कादरिया है जो मुजद्दिद अल्फे सानी को नसीब होगा वो जब आएंगे तो शाह कमाल उन तक पहुंचेंगे। मुजद्दिद साहब दुनिया में आए, कुछ महीनों के बाद बीमार हो गए, अम्मा जान ने गोद में उठाया, दौड़ते हुए शाह कमाल तक पहुंची। बुजुर्ग ए अल्लाह वाले, ये मेरा बेटा शेख अहमद ये बीमार हो गया, ये आंखें नहीं खोलता, दूध नहीं पीता, कुछ नहीं, परेशान हूं, एक औलाद है। शाह कमाल ने गोद में लिया शेख अहमद फारूकी को। शाह कमाल ने गोद में लिया शेख अहमद फारूकी को और अपने कलमे की उंगली उठाई और शाह कमाल ने शेख अहमद के मुंह में दाखिल किया। अब जैसे ही शाह कमाल की उंगली मुजद्दिद साहब के मुंह में गई, मुजद्दिद साहब ने आंखें खोली और उंगली बड़े मजे से चूसने लगे। बहुत देर तक चूसते रहे तो शाह कमाल ने कहा बस करो अहमद, कुछ तो मेरे बच्चों के लिए छोड़ दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुजद्दिद अल्फसानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कुछ तो मेरे बच्चों के लिए छोड़ दो, सारा फैज ले जाओगे, कुछ तो छोड़ दो। अल्लाह अकबर। शाह कमाल ने कहा माई घबराना नहीं, ये अब कभी बीमार नहीं होगा, अल्लाह उसको लंबी उम्र देगा, ऐसा काम करेगा कि दुनिया रहती तक तेरे बच्चे का नाम आबाद रहेगा। अकबर उठा बड़े गुरूर के साथ, चकनाचूर कर दिया शेख अहमद फारूकी ने, उसकी सारी खबासत उठाकर उसकी मैयत पर फेंक दी। आज दुनिया में अकबर को कोई नहीं पूछता, जिधर जाइएगा मुजद्दिद साहब के चर्चे आपको नजर आएंगे। ये कमाल है शाह कमाल कैथल का, जिसको मुजद्दिद साहब ने दाखिल किया और कादरी सिलसिले का फैजान हजरत मुजद्दिद
से शेख मासूम तक, शेख मासूम से होते होते शाह बशीर तक, शाह बशीर से शाह शराफत तक, अब जो फैजान है वो मेरे आपके पीर और मुर्शिद हजरत शाह सखलैन के पास मौजूद। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छे। ये शाह कमाल का फैजान बोल रहा है मोहल्ला शाहबाद में। वाह, वाह, वाह। समझ रहे हैं? ये जो लंगर की देगें आती है ना, हाँ, हाँ। और ये जो गरीबों की गुर्बत का ख्याल रखा जाता है ना, ये शाह कमाल का फैज है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मियां हुजूर के तवस्सुल और फैजान से जारी व सारी है। मामूली ना समझिए शाह कमाल को। एक मुरीद ने देखा कि गुर्बत ज़दा जिंदगी है, अल्लाह वाले बड़े ऊंचे माशाल्लाह हाइट और पर्सनालिटी हजरत शाह कमाल केतल की बड़ी ऊंची थी। ऐसा लगता था जैसे कि कोई अफगानी पठाने, मगर सैयद थे। हमेशा लाल रंग का लिबास, लाल रंग की लुंगी, लाल रंग का कुर्ता, लाल रंग की बड़ी सी एक शॉल हमेशा सर पर उड़ते पर इमामा रहता था शाह कमाल का। सुभान अल्लाह। सुन्नत कभी छूटती नहीं थी, नमाजों के बड़े पाबंद थे। औलिया में इन्हें सालिक मजजूब कहा जाता है। सालिक मजजूब वो होता है जो शरीयत का सबसे पहले ख्याल रखेगा। कुरान सीखा, हदीस सीखी, वो इल्म सिखाया भी शाह कमाल ने, समझ रहे, और अपना फैजान भी जारी किया। शाह सिकंदर को दिया, शाह सिकंदर ने मुजद्दिद साहब को दिया। समझ रहे हैं आप? तो जब देखते थे कि घर में हमेशा गुर्बत थी, तो एक मुरीद के पास, वो भी अल्लाह वाला बंदा था। भाई सीधी बात है, अल्लाह वालों के साथ रहोगे तो अल्लाह वाले ही बनोगे। तो वो अल्लाह वाले थे, तो उनके पास था पारस। लोहे को छू दीजिएगा वो सोना बन जाती थी। का पीर साहब, गुर्बत भरी जिंदगी है, अच्छा नहीं लगता, ये तोहफा है, इसे कबूल कीजिए, जरूरत के मुताबिक लोहे को छूइए, सोना बन जाएगी, बेचिए और अपनी जिंदगी चलाइए। शाह कमाल ने ले लिया पारस, रख दिया। 6 महीने के बाद जब वो मुरीद दोबारा उनके पास पहुंचा, वही हालत, वही जिंदगी, वही मामूली। कहा हुजूर आपको पारस दिया था, क्या किया? शाह कमाल ने हाथ पकड़ा, मैदान में लेकर गए, जमीन पर झुका और मिट्टी उठाई और जमीन पर मारा। खुदा की कसम, मुरीद कहता मिट्टी उठा के पटका, सारी जमीन सोने से भर गई। सारी जमीन सोने से भर गई। शाह कमाल कहते सोना तो हमारे पैरों की ठोकरों में पड़ता है। हमने सादगी इख्तियार की है क्योंकि रसूलुल्लाह का फरमान है। याद कीजिए सरवरे कायनात ने फरमाया था, लोगों अगर मैं कहूं मदीने के पहाड़ों को कि सोना हो जाओ, तो ये सोना बनने के लिए अभी मौजूद खड़ी है। ये सोना बन जाए और मेरे साथ साथ चले। मगर रसूलुल्लाह ने क्या किया? सादगी इख्तियार की। शाह कमाल कहते हमारे जद्दे अमजद ने जब सादगी इख्तियार की, तो हम कौन होते दुनियावी मालो दौलत की हिरिस करें। अल्लाह अकबर, क्या इबादत, क्या रियादत शाह कमाल के अंदर। एक मुरीद ने एक बार मेहमान किया, आपको रोटी खिलाई। सुबह जब जा रहे थे तो कुछ रोटियां बांध दी। हजरत आप जा रहे हैं, सफर में काम आएगा। साथ पहुंचा, देखा एक बड़ा सा दरख्त है। शाह कमाल वहीं बैठ गए, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। इससे रोटियों की पोटलियां बांधी और दरख्त के ऊपर टंगा दी और चला गया, ये सोचकर कि जब भूख लगेगी खा लेंगे। कुछ महीनों के बाद जब उसका दोबारा वहीं से सफर हुआ, तो देखा कि शाह कमाल अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। जो पोटली उसने लटकाई थी बिल्कुल वैसी की वैसी है, वैसी हुआ तक नहीं। हुजूर ये बताइए, मैंने रोटियां दी थी, आपने खाई नहीं। तो शाह कमाल फरमाते हैं, नादान, हमें तो अल्लाह की तरफ से रोजाना एक ताजी रोटी मिल जाया करती है, जो खुदा के जानिब से इंतजाम है। जब रब्बुल आलमीन हमें रोज एक रोटी खिलाता है, तो जो रब अपना जानिब से रोटी भेजे, तो मैं बंदों की रोटी पे क्यों गुजारा करूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह। शाह कमाल पे बोलने जाऊं तो बहुत कुछ है। शाह सिकंदर बताने का मकसद, हमारे सईद भाई अल्लाह सलामत रखे, हमारे सईद भाई को भी, हमारे अजीज भाई साहब, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। वो कहते हैं, बताइए जरा वो रिसाला एक ही दीजिएगा। हज पे जाते हैं ना, अल्लाह आपको हाजी बनाए। आने के टाइम पे आप जमजम लाते हैं, खजूर लाते हैं। क्यों लाते हैं? निस्बत है इसलिए लाते हैं ना। ये मुर्शिद की नगरी से छपता है।
उनकी इजाजत से छपता है। इसका लिखा हुआ एक एक लफ्ज उनकी नजरों के सामने है। और अगर ये खुद अगर हमारे घरों में ना पहुंचे तो सोचो कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बेरुखी वाली बात है ये। इसके पीछे पैसा लगता है, वो आपसे नहीं लिया जाता, देने वाले हैं, काम हो जाते हैं। मकसद ये है कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। आपकी जबान में लिखा जा रहा, अगर आप इसको हासिल ना कर सके, इसको पढ़ ना सके, तो बताइए इसमें नुकसान किसका है, आपका है या नहीं है? हम सबका नुकसान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया शराफतुल औलिया भी थी, छपी नहीं छपी थी, आपने खरीदी होगी, मोहब्बत से चूमा होगा, घर के ऊपर रख दिया होगा, तो अगरबत्ती लोबान घुमाते होंगे। सुन्नियों को तो यही आता है, क्यों भाई, है ना, हम सुन्नी लोग हैं ना, तो अगरबत्ती लोबान घुमाएंगे, ऐसे चेंगे चामेंगे, रख देंगे ना। शराफतुल औलिया का एक एक लफ्ज आप पढ़िए। मैं जब भी पढ़, हालांकि 10-12 बार पढ़ चुका हूं मैं, मगर जब भी वाकया पढ़ता कम से कम 10 बार तो पढ़ चुका हूं। हमेशा लगता है कि बिल्कुल नया लिखा है, ऐसा लगता है कि यार ये छूट गया, लगता है वापस से पढ़ो। एक कमाल है कि दादा मियां से मोहब्बत करने वाले जो मुरीदीन हैं, आप ढूंढोगे तो जल्दी आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। एक जलसा था, उस जलसे में ऐसी सफेद रंग की चादर किसी मोहब्बत करने वाले ने बिछा दी बैठने के लिए। अब जब जलसे में लोग आएंगे तो पैर तो गंदे होते हैं ना, पैर जैसी रखोगे तो छाप आ जाएगा, जैसे थोड़े थोड़े छाप होते हैं, क्योंकि हमारे पैरों की धूल लग जाती है। उस मुरीद ने दादा मियां हुजूर से कहा कि हुजूर सफेद रंग की चांदनी बिछाई गई है, अब लोग चलेंगे तो पैरों में गंदगी होगी, गंदगी लग जाएगी, क्या करूं? तो दादा मियां हुजूर शाह शराफत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इज्तिमा गाह के दरवाजे पे खड़े हो जाओ और जो भी आए उससे कहना कि चप्पल उतार के अंदर जाए। गौर से सुनिएगा, दादा मियां ने अपने मुरीद को यह हुक्म दिया कि दरवाजे पे खड़े हो जाओ, चप्पल उतार कर अंदर जाने की इजाजत देना। उसके बाद फरमाया गया कि उस मुरीद ने यह नहीं किया कि लोगों से कहा कि चप्पल उतारिए फिर जाइए। अल्लाह अकबर, दादा मियां के मुरीद पर कुर्बान जाइए। रिवायत उसी किताब शराफतुल औलिया में लिखी है कि उस मुरीद ने पानी का लोटा लिया, दरवाजे पर खड़ा हो गया, आने वाले हर एक मेहमान को अपने हाथों से पैर धुलाता था और फिर अंदर जाने की इजाजत देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अकीदत है, ये अकीदत है पीर की कि काम जो दिया उससे हटकर आपने कर दिया, बड़ा काम कर दिया। इजाजत ये थी कि दरवाजे पर खड़े हो जाओ और चप्पल उतार कर अंदर जाने की इजाजत दो। ये हुक्म नहीं था कि तुम सबके पैर धुलाते रहो। ये मोहब्बत थी शाह शराफत की उस मुरीद के दिल में कि पीर ने इजाजत दे दी तो लोटा लेकर खड़ा हो गया, आने वाले महफिल में हर एक का पैर धुलाता था, उसके बाद कहता था अंदर जाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अकीदतें मोहब्बतें भरी पड़ी है इस किताब में। माना के उर्दू में है, आप गुजराती, इंग्लिश, हिंदी जानते हैं, अल्लाह तौफीक दे तो ट्रांसलेट हो जाएगा, मगर जो उर्दू जानते हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनके करीब बैठकर एक सफा रोजाना पढ़ के सुन लो। बड़ी मेहनत से मुंतखब मियां साहब ने उसको लिखा है। जब पढ़ोगे तो दिल अश अश करेगा कि कहां कहां तक हमारे रूहानी शजरे जाकर बैठे हुए। समझ रहे हैं आप? तो ये पढ़िए, बड़ा लुत्फ आएगा, मजा आएगा। अल्लाह ताला मियां हुजूर की विलादत की बरकतें मुझे, आपको, सबको नसीब फरमाए। जिंदगी से सलामत रही, फिर जिक्र नबी, जिक्र अली, औलाद अली और इन सब से मोहब्बत करने वाले शाह सखलैन का होता रहेगा। बेशक। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।